बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया कि देश में कोरोना की तीसरी लहर और दिल्ली में पांचवी लहर आ गई। बिल्कुल, दिल्ली में ये कोरोना की पांचवी लहर है, ये कहना है सत्येंद्र जैन का। तो बड़ी बात, शहर शहर कोरोना की जिस तरीके से बेकाबू रफ्तार हर दिन देखने को मिल रही है, और ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का ये बड़ा बयान बहुत बड़े खतरे की तरफ आहत महसूस करा रहा है, बहुत बड़े खतरे का इशारा कर रहा है कि देश में भले ही कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन दिल्ली जो है, दिल्ली में ये कोरोना की पांचवी लहर है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर पांचवी लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा। तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। हाँ, देश में और इसके ऊपर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, जिस तरीके स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान कि दिल्ली में पांचवी लहर है, भले ही देश में तीसरी लहर हो, किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या दिल्ली इतने खतरनाक दौर से गुजर रही है कि जो हालात, जो मामले पांचवी लहर के वक्त में होते वो अभी से महसूस हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निदा, जाहिर तौर पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जब ये बयान दिया है कि दिल्ली के अंदर जो है वो पांचवी लहर आ चुकी है, तो जाहिर तौर पर जो दिल्ली सरकार के प्रबंध है अब उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर दिल्ली के अंदर पांचवी लहर है तो दिल्ली के अंदर पाबंदियां और ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आशंका लगाई जा रही है, आज देर शाम तक जो है दिल्ली के अंदर 10,000 कोरोना के पॉजिटिव नए मामले आने की आशंका खुद सत्येंद्र जैन ने जताई है, और पॉजिटिविटी जो रेट है वो 10% तक पहुंच सकता है, ऐसा सत्येंद्र जैन का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी तरफ से एक आंकड़ा दिया गया है। निदा, पहले मैं दर्शकों को वो साझा कर दूं, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 153 करोड़ जो डोज हैं वैक्सीन की, वो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई थी। और मौजूदा समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास फिलहाल 19 करोड़ से ज्यादा जो डोज है वैक्सीन की, वो फिलहाल उपलब्ध है। तो वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो आंकड़े दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर सरकार के लिए भी चिंता का सबब है, क्योंकि एक तरफ तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो काफी माइल्ड है, हल्के लक्षण हैं लोगों के अंदर जो कि कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन इससे संख्या तो बढ़ ही रही है, क्योंकि अब जो आइसोलेट, होम आइसोलेट के अंदर जो देखिए, ये तो बड़ा बयान था, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने भी कहा कि हम सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करवा सकते। ओमिक्रॉन के जो मामले हैं उनकी जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करवाना पड़ता है। वो कह रहे कि हम सभी की नहीं करवा सकते क्योंकि हमारी जो क्षमता है वो लिमिटेड है। इसको लेकर क्या तैयारी है? दावे तो बड़े थे। देखिए, बिल्कुल उन्होंने ये जरूर कहा है, क्योंकि हालांकि इससे पहले 3 दिन पहले सत्येंद्र जैन के बयान पर गौर करें अंजनी, तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कि एयरपोर्ट पर उनका आरटीपीसीआर जो है वो नेगेटिव आता है, लेकिन अगर हम 1 हफ्ते बाद उनकी जांच करते हैं तो उनके अंदर ओमिक्रॉन पाया जाता है। तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों को अब कैसे पहचाने की सरकार के, जिनके अंदर कोरोना तो है लेकिन ओमिक्रॉन की जांच आकर जब तक नहीं होगी, तो जाहिर तौर पर 2 डबल अटैक जो है वो अब दिल्ली के अंदर लोगों पर पड़ेगा। एक तो कोरोना, दूसरा ओमिक्रॉन, क्योंकि फिलहाल दिल्ली के अंदर केवल 5 ओमिक्रॉन के डेडिकेटेड सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें एलएनजेपी है, बत्रा हॉस्पिटल है, अगर हम फोर्टिस हॉस्पिटल की बात करें, और इसके अलावा 2 से 3 ऐसी लैब हैं जहां पर जीनोम सीक्वेंसेस जांच, यानी कि जो ओमिक्रॉन का टेस्ट होता है उसमें आईएलबीएस की बात करें या फिर एलएनजेपी की बात करें, 2 से 3 ऐसी लैब्स हैं जहां पर केवल जीनोम सीक्वेंसेस की जांच की जा रही है। तो या तो सरकार, अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो दिल्ली के अंदर जीनोम सीक्वेंसेस की जांच का दायरा बढ़ाए, उनकी लैब्स को बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नए कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं उनका इलाज हो और ये कंफर्म किया जा सके कि क्या केवल इनके अंदर कोरोना है या फिर ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है। जी बिल्कुल, चलिए नमित, आप हमारे साथ तो बने रहिए। और तो जिस तरीके से शहर शहर कोरोना की बेकाबू रफ्तार देखने को मिल रही है, और अब स्वास्थ्य मंत्री का ऐसे में ये बयान कि दिल्ली जो है वो पांचवी लहर से जूझ रही है, ये बहुत कुछ कह रहा है।